1 2 3 टिक। वेलकम एलिफ डायरीज़ में। आज आप लोगों को स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरे एक व्यूअर ने मुझसे सेंड करी है। मेरे व्यूअर का नाम उन्होंने बताया अदनान और वो है स्कॉटलैंड से। ये स्टोरी उनकी ग्रैंड माँ की है। अदनान की जो ग्रैंड मदर थी उनको कैंसर हो गया था और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, इसलिए उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल में उनका छोटा बेटा उनसे मिलने आया तो उसको उन्होंने कहा कि मुझे मेरे शौहर के पास दफन करना, जो कि कश्मीर में थे, उनकी कब्र के साथ ही मुझे दफन करना। खैर, अगले दिन उनकी ग्रैंड मदर का इंतकाल हो गया और उनके बेटे को, छोटे बेटे को ये बात याद थी कि उनकी माँ ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान में दफन किया जाए, जम्मू कश्मीर में। ये बात उन्होंने अपने भाई और बहनों से करी पर वो एग्री नहीं हुए। वो चाहते नहीं थे कि वो इतनी दूर जाएं उनसे। वो चाहते थे कि वो उनकी माँ के पास जा सके, उनकी कब्र पे जा सके और उनके लिए दुआ कर सके और वो उनके करीब में हो। तो उन लोगों ने उनको स्कॉटलैंड में ही दफनाया, एक लोकल मुस्लिम कब्रिस्तान में। और ये सब कुछ होने के बाद जब वो लोग जनाजा पढ़ने के बाद वापस अपने घर आए तो उसके छोटे बेटे को ख्वाब में उनकी अम्मी आई और उन्होंने कहा कि ये तुमने मुझे कहाँ पे दफन कर दिया है? ये इस गैरों के अंदर, यहाँ पे ठंड भी बहुत है, मुझे पाकिस्तान भेजो, मेरे शौहर की कब्र के पास मेरी कब्र बनाओ। तो अगले दिन उनके बेटे ने उठकर अपने भाई और बहनों को फ़ोन करके ये सब कुछ बताया कि मुझे इस तरह का ख्वाब आया। वो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे दिल में गिल्ट रह गई होगी और वो गिल्ट तुम्हें जो है एक ख्वाब में तब्दील होते हुए नज़र आई और ये ख्वाब तुम्हें आ गया। ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो हफ्ता पूरे बहन भाई से लेके जो भी रिश्तेदार थे उन सब के ख्वाब में वो गुस्से में आने लगी और कहने लगी, यहाँ पे बहुत ठंड है और पानी भर गया है, मेरी कब्र पूरी भीग चुकी है, मुझे यहाँ से निकालो और मुझे पाकिस्तान में दफन करो, मेरे शौहर के पास। किसी ने उनकी बात नहीं मानी, अदनान के डैड की। तो कुछ ही हफ्तों के अंदर सारे बहन भाई और रिश्तेदारों को ये ख्वाब आने लगा कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरी कब्र भीग चुकी है, मुझे इन गैरों में नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकालो। ये ख्वाब सबको आने लगा और सब बहुत परेशान हो गए और अचानक सब ने एक दूसरे को कॉलेज स्टार्ट कर दी करना और बताने लगे कि हमें ये ख्वाब आया है, हमें मिलो। तो उन लोगों ने एक जगह डिसाइड किया और वहाँ सब लोगों ने मीटिंग करी। तो ये सब ने सेम ही ख्वाब बताया कि उनके ख्वाब में वो आई हैं और वो यही कह रही हैं कि मेरी कब्र भीग चुकी है और यहाँ बहुत ठंड है, मुझे यहाँ से निकालो और मेरे शौहर के पास जम्मू कश्मीर में दफन करो। ये सब बात सुन के सबको उनके छोटे भाई पे यकीन आ गया और सब ने फिर ये डिसाइड करा कि हम इनको यहाँ से निकालते हैं। तो उन्होंने अपने लोकल जो भी काउंसलर थे पाकिस्तानी और जो भी उनके लोकल कब्रिस्तान के काउंसलर्स थे, उन सब से मीटिंग करी और उन्होंने पूरा लॉयर करके वहाँ से उनकी कब्र खुदवा के उनको निकालना का प्रोसेस स्टार्ट करा। जिस दिन उनकी कब्र वहाँ से खोदी गई तो सब लोग देख के उनको हैरत में पड़ गए। उनकी कब्र पूरी भीग चुकी थी। स्कॉटलैंड में ये सब जो कब्रें होती हैं ये 3 फीट तक खोदी जाती है और जिसने उनकी कब्र खोदी थी वो ज़्यादा खोदी थी, क्योंकि थोड़ी सी भी ज़्यादा अगर हम डिगिंग करते हैं वहाँ पे तो पानी आ जाता है। वहाँ बहुत लो जो उसका लेवल है पानी का, बहुत ईज़िली जो है ना पानी आ जाता है अगर आप ज़्यादा डिगिंग करते हैं स्कॉटलैंड में। तो इसी वजह से उनकी कब्र में वो ज़्यादा उसने डिग कर दी थी, तो उसकी वजह से उस कब्र के अंदर जो है पानी आ गया था।
تو یہ سب چیز دیکھ کے ان لوگوں کو سب کو حیرت ہوئی اور بہت ڈر بھی لگا، اور یہ انہوں نے پروسیس کمپلیٹ کر دیا اور وہ پاکستان میں ان کو ان کے شوہر کے قبر کے برابر میں دفن کر دیا۔ یہ قصہ عدنان کی گرینڈ ماں کا تھا، اور وہ پورا خاندان آج تک اس بات کو سوچ کے ابھی تک جو ہے حیرت کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں، اور ہوپ کہ آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوئی ہو۔ پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح میری اسٹوری، میری کوکنگ اور ڈیلی ولاگس کو انجوائے کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ گائز۔